हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। नया टॉपिक ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्टीशियन ऑफ एन इंटीजर। किसी इंटीजर का पार्टीशन कैसे करते हैं, फिर उसका बेनिफिट क्या है। तो डेफिनेशन है इसकी, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहो या नेचुरल नंबर कहो, एक ही बात है। ए फाइनाइट सीक्वेंस, वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, n1, n2, n3 डॉट 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 n के is called partition of n if कंडीशन ये है कि जो n1 है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर, ऐसे लेस देन इक्वल टू n2, लेस देन इक्वल टू n3, लेस देन इक्वल टू डॉट 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 n के। फाइनाइट, ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड जो n होगा ना वो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 n के, इनका सबका सम होगा। द टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ n इज डिनोटेड बाय P ऑफ n। P ऑफ n यहाँ इंडिकेट करता है कि कितनी पार्टीशन बनी है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Pn फॉर n 1 2 3 4 5 6 7। हमें ना 7 तक के नेचुरल नंबर की पार्टीशन लिखनी है। सॉल्यूशन करता हूं मैं। 1 की पार्टीशन करने का तरीका इस बेस पे होगा 1। तो 1 की कितनी पार्टीशन है, केवल 1 है। अब 2 लेके चलो, 2 की पार्टीशन कितनी है, मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसको 2 लिख सकता हूँ। तो इसकी पार्टीशन कितनी है, 2 की 2 है। जितना यहाँ है उतना बाहर है, जितना यहाँ है उतना बाहर है। अब चलिए नेक्स्ट पे 3 की पार्टीशन। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तरीका है 1 प्लस 1 प्लस 1। हाँ, मैं ये नहीं लिख सकता 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 क्यों लिख सकता, क्योंकि आगे है ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, डिक्रीजिंग में नहीं। तो अगला तरीका जो लिखा जाएगा ना, इन दो को इकट्ठा कर दूंगा 1 प्लस 2, अब इन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा 3। तो पार्टीशन 3 की कितनी है, 3 है। जो यहाँ डाला वही आउटपुट है। अब ज़रा 4 पे आइए। 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम। अब यहाँ से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए 1 प्लस 1 प्लस 2। अब है ना यहाँ से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए 1 प्लस 3 एंड 4। नेक्स्ट अब बैक घूम जाइए यहाँ, ये 2 प्लस 2। तो 4 की पार्टीशन है 4 किया 2 2 4 1 5, एक ज़्यादा है। पार्टीशन जो 4 की है इससे एक ज़्यादा है। अब चलते हैं 5 के ऊपर। 5 की पार्टीशन 5 बार 1 लिख लीजिए, 3 4 5। अब क्या करिए 1 प्लस 1 प्लस 1, इस लास्ट को 2 को ले लीजिए। अब 1 प्लस 1 प्लस 3, अब 1 प्लस, इनको इकट्ठा कर लीजिए 4 5। अब है ना बैक यहाँ पर आइए। इसकी पार्टीशन कैसे कर सकते हो आप, 1 प्लस 2 प्लस 2। ये नहीं कर सकते 3 प्लस 2, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी होती है। तो और यहाँ कर सकते हैं 2 प्लस 3। इसको सोचिए इसके आगे।
तो जो 5 की पार्टीशन है वो कितनी है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। इसकी थी एक ज़्यादा, इसकी है 2 ज़्यादा। अब है 6 की पार्टीशन करते हैं। जो 6 की पार्टीशन है कैसे लिखी जाएगी, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 बार आ गया, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब कैसे करोगे, 1 + 1 + 1 + 1 4 + 2। अब कैसे करोगे, 1 + 1 + 1 3 लिखा, इनको ऐड कर दिया 3। अब 1 + 1 + 4, अब 1 + 5 और लास्ट इज 6। अब दोबारा ना बैक यहाँ आइए, दोबारा बैक कैसे करोगे, 1 + 1 + 2 + 2, अब 2 + 2 + 2। अब इसके ऊपर आइए, 1 + 2 + 3 और 3 + 3। नेक्स्ट पे आइए, 2 + 4। तो जो 6 की पार्टीशन है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। याद करने का तरीका है, डबल से एक कम, 2 × 6 - 1, डबल से एक कम, दुगने से एक कम, 11 पार्टीशन है इसकी। अब हम करते हैं 7 की पार्टीशन। 7 की पार्टीशन करने का तरीका क्या है, देखो 7, 1 + 1 + 1 3 4 5 6 7। अब है ना यहाँ से लग जाइए, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 एंड 2। अब मैं इसको लिखता हूँ 1 + 1 + 1 + 1 + 3। अब मैं लिखता हूँ 1 + 1 + 1 + 4। आगे लिख सकता हूँ मैं 1 + 1 + 5, 1 + 6 और सीधी 7। देखो 7 तो ये हो गई, ऐसे ऐसे आती रहेंगी। अब है ना यहाँ से देखना स्टार्ट करिए दोबारा, 1 + 1 + 1 + 2 + 2, जो कि 3 और 4 7 होता है। इसकी एक और हो सकती है, 1 + 2 + 2 + 2। इसका काम खत्म। अब इसके ऊपर आइए, इसके ऊपर 1 + 1 + 2 + 3, 2 + 2 + 3। इसकी एक और हो सकती थी, 1 + 3 + 3। अब है इसके ऊपर आइए, 1 + 2 + 4। इसकी एक और हो सकती है, 3 + 4। अब इस पे आइए, 2 + 5। काउंट कर लीजिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि P7 कितनी है, 15, यानी कि 7 × 2 + 1 15। याद करने का तरीका है। अब आप है ना इन पार्ट्स को याद कर लीजिए। P1 कितना आया था, 1, P2 कितना आया था, 2, P3 कितना आया था, 3, P4 कितना आया था, 1 फालतू 5, P5 कितना आया था, 2 फालतू 7, P6 कितना आया था, दुगने से एक कम, P7 कितना आया, दुगने से एक ज़्यादा, 15। तो इस तरह से हम पार्टीशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जो हमने पार्टीशन की है उसका बेनिफिट क्या है। हमने जो पार्टीशन किया है उसका बेनिफिट क्या है। क्वेश्चन ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो पार्टीशन हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स इन परमुटेशंस। हम है ना परमुटेशंस पढ़ेंगे, अब परमुटेशन ग्रुप पढ़ेंगे, सिमेट्री ग्रुप पढ़ेंगे, उसमें हमें इसका बेनिफिट है। अगर हमें किसी इंटीजर की पार्टीशन पता है तो उसके बेस पर है ना हम जो परमुटेशन है इनके एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स का
नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर हम नोमेनक्लेचर कर देंगे, टाइप बता देंगे किस टाइप के एलिमेंट है, नंबर बता देंगे, परमुटेशन का हम ऑर्डर बता देंगे, इवन और ऑड परमुटेशन बता देंगे। तो ये सारी बातें है ना हमें तभी पता चलेगी अगर हमें इंटीजर की है ना पार्शियल मालूम है, आसानी से बता देंगे। लेकिन पहले है ना इसके लिए हमें परमुटेशन पढ़ना पड़ेगा कि किसी इंटीजर का परमुटेशन क्या होता है। पहले हम ये बात पढ़ते हैं, परमुटेशन क्या होता है, व्हाट इज परमुटेशन। परमुटेशन, परमुटेशन की डेफिनेशन है A11 and on to function from a set to itself is called a permutation। यानी ये खुद सेट से सेट पर है ना जितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनते हैं, 1 ऑन टू फंक्शन बनते हैं ना, उनको हम है उसकी परमुटेशन कह देते हैं। जैसे एक्सरसाइज लिख रहा हूं मैं, राइट डाउन ऑल द परमुटेशंस ऑफ द सेट x 1 2 3। हमें है ना सारे 1 1 1 2 फंक्शन लिखने हैं इस सेट से इसी सेट के ऊपर। यानी कि ये x सेट है, ये भी x सेट है। मैंने सारे 1 1 ऑन टू फंक्शन लिखने हैं इस सेट से इस सेट पर। इस पे भी 3 एलिमेंट है, इस पे भी 3 एलिमेंट है। तो ये ड्रॉ करने के लिए ना पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं, प्लानिंग कि कैसे होंगे। पहले क्या करो, हर एक एलिमेंट की ना डिफरेंट इमेज दे दो। पहले ना डिफरेंट इमेज, अलग अलग इमेज दे दो। दूसरे में हम कहेंगे 1 एलिमेंट फिक्स इमेज, बाकी की क्रॉस इमेज दे दो। तीसरे में हर एक की क्रॉस इमेज दे दो। जैसे शुरू में हर एक की अलग अलग इमेज देंगे, जैसे 1 1 पे भेज दो, 2 2 पे भेज दो, 3 3 पे भेज दो। नेक्स्ट बनाता हूँ 1 2 3 1 2 3। अब मैंने कहा है सेकंड में 1 एलिमेंट को फिक्स करो, जैसे 1 को फिक्स कर दिया मैंने, बाकियों को क्रॉस भेजो, 2 को 3 पे, 3 को 2 पे। फिर 1 2 3 1 2 3, 2 को फिक्स किया, इनको क्रॉस भेज दिया। फिर फिक्स करो आप 3 को, 1 2 3, 3 को फिक्स कर दिया, इनको क्रॉस भेज दिया। फिर आप करिए तीसरी उस पे आइए, हर एक की क्रॉस इमेज, जैसे 1 2 3 1 2 3। 1 को 2 पे भेजा, 2 को 3 पे भेजा, 3 को 1 पे भेजा। 1 2 3 1 2 3। जैसे पहले 1 को 2 पे भेजा था ना, 1 को 3 पे भेजो और 3 को 2 पे भेज दो, 2 को 1 पे भेज दो, तो ये बढ़ गई। तो टोटल परमुटेशन है ना हमारी, देखो 1 2 3 4 5 6 बनी। ये है ना फर्स्ट वर्जन है, फर्स्ट वर्जन है। अब मैं इसका सेकंड वर्जन लिखना चाहता हूँ। जो सेकंड वर्जन लिखा जाएगा वो यूँ लिखा जाएगा 1 2 3 1 2 3। ये 6 बना लो, 1 2 3। यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो
पहले ना मैं इसको लिखता हूँ, 1 1 पे गया, 2 2 पे, 3 3 पे, 1 1 पे गया, 2 2 पे, 3 3 पे, फिर इसको लिखता हूँ 1 फिक्स है, 2 3 पे गया, 3 2 पे। अब मैं इसको लिखता हूँ 2 फिक्स है, 1 3 पे है, 3 1 पे है। अब मैं इसको लिखता हूँ 3 फिक्स है, जो 1 2 पे है और 2 1 पे है। अब मैं इसको लिखता हूँ 1 2 पे गया, 2 आगे 3 पे गया है, 3 आगे 1 पे गया है। अब मैं इसको लिखता हूँ जो 1 है 3 पे गया है, 2 1 पे गया है, 3 2 पे गया है। तो ये लिखा जाएगा सेकंड वर्जन। अब मैं ना इसको थर्ड वर्जन में लिखता हूँ, जो थर्ड वर्जन में इसको कैसे लिखूंगा, जैसे ये है 1 1 पे गया है ऐसे, 2 2 पे गया है, 3 3 पे गया है। इसमें 1 फिक्स है, 2 3 पे, 3 2 पे, ब्रैकेट बंद। इसको 1 3 पे गया है, 3 1 पे गया है और 2 फिक्स है। इसको लिखो 1 2 पे गया है, 2 1 पे गया है, 3 फिक्स है। इसको लिखो 1 2 पे गया है, 2 3 पे गया है, 3 फिर 1 पे गया, ब्रैकेट बंद। अब इसको लिखो 1 3 पे गया है, 3 2 पे गया है, 2 1 पे, ब्रैकेट बंद। ये थर्ड वर्जन है। अब मैं ना इसी का फोर्थ वर्जन लिखता हूं। फोर्थ वर्जन ये है, जो पहले को है ना मैं आइडेंटिटी लिख दूंगा, नेक्स्ट को है ना 2 3 लिखूंगा, नेक्स्ट को 1 3 लिखूंगा, 2 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट को 1 2 लिखूंगा और नेक्स्ट को 1 2 3 और 1 3 2 ऐसे लिख दूंगा। जो नेट एग्जाम में है ना ये वर्जन चलता है फोर्थ, क्योंकि ये सबसे छोटा वर्जन है लिखने का। अब हमें एलिमेंट है ना एक वर्जन में दे रखा है, उसको हम दूसरे वर्जन में आसानी से बदल सकते हैं जब भी कोई एलिमेंट किसी वर्जन में दे रखा हो। जैसे 1 2 एलिमेंट है इसका x 1 2 3 का, ये सिंबल पे है। तो ये वर्जन कौन सा है, ये फोर्थ वर्जन है। मैं थर्ड में चेंज करना चाहता हूँ, थर्ड में इसको चेंज क्या करूँगा, 3 और लगा दूंगा, ये थर्ड वर्जन बन गया। अब मैं इसको सेकंड में चेंज करना चाहता हूँ, सेकंड में कैसे चेंज करूँगा, ऐसे ब्रैकेट्स की फॉर्म में 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे, 3 फिक्स है, ये हो जाएगा सेकंड में। फर्स्ट में चेंज करना हो इसको 1 2 3 1 2 3, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 फिक्स है। तो ये फर्स्ट वर्जन में चेंज हो गया। तो जब भी कोई एलिमेंट किसी वर्जन में दे रखा हो ना, आप उसको दूसरे वर्जन में चेंज कर सकते हो। समझ गए इस बात को? तो इसी बेस के ऊपर है ना कि अब ये चलेगा सिमेट्रिक ग्रुप, जिसे हम बोल देंगे सिमेट्रिक ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप SN और परम्यूटेशन ग्रुप PN। हम है ना अब इस ग्रुप को पढ़ेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप को या परम्यूटेशन ग्रुप को, कि क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल S3 है, S3 में है ना वो एंट्री आएंगी जो 3 ऑर्डर की सारी परम्यूटेशन है। S3 में 3 सिंबल की सारी परम्यूटेशन आएंगी, जो भी मैंने फोर्थ वर्जन लिखा था, I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, मैं अभी लिख के आया था। ये S3 है, ठीक है। अब जो डेफिनेशन लिखता हूं मैं, डेफिनेशन SN है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n।
इसे ना डिग्री एन पढ़ेंगे, ना कि ऑर्डर एन। एन है ना यहाँ डिग्री को इंडिकेट करता है, ऑर्डर को नहीं करता। डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन एन सिंबल्स। रिजल्ट है ऑर्डर ऑफ एस एन कितना होता है, एन फैक्टोरियल। देखो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो तो एन फैक्टोरियल होते हैं, लेकिन ये ग्रुप है जो डिग्री एन का है, सिंबल एन पे काम करता है। जैसे S3, ऑर्डर ऑफ S3 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल होगा, 6 होगा, यानी कि S3 में 6 एलिमेंट होंगे। S3 क्या है, S3 है ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन 3 सिंबल्स। जैसे X है 1 2 3, इसके ऊपर कि जितनी परमुटेशन बनी, इसके ऊपर कितनी परमुटेशन बनी थी, देखो 6 परमुटेशन बनी थी इस वर्जन में। इसमें चेंज किया था मैंने, इसमें प्योरली मैंने इसमें लिया था क्योंकि नेट एग्जाम में ही चलती है शॉर्ट वर्जन। फिर मैंने ये लिखा है, ये S3 है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है SN के ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आप अवश्य देखिए। मेरे वीडियोज को आप लाइक करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं आपको CSIR नेट से रिलेटेड, JRF से रिलेटेड और भी वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।